मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि अगर बारिश कम हो रही है और हमें पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, बीच में ड्राई स्पेल आ रहे हैं, सूखा पड़ जा रहा है, तो ऐसे समय में जरूरी है कि खेत में नमी लंबी समय तक बनी रहे। पानी को उसमें रोकना जरूरी है, पानी गहराई तक जाए और उसका जो वाष्पीकरण से जो उड़ता है हवा में वो कम से कम उड़े। तो हम ऐसे क्या उपाय करें कि अगर बारिश कम हो रही है तो हम उसके पानी को मिट्टी में लंबे समय तक बना के रखें ताकि जड़ें अच्छी हों और पौधे की बढ़वार अच्छी हो और हमें उत्पादन अच्छा मिले। इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ मैंने उपाय लिखे हैं, इसको आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहला जो उपाय है वो है खेत की तैयारी। हम खेत कैसे तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमें अपने खेत में 3-4 साल में एक बार जरूर गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार हैरो करने से, रोटावेटर करने से 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर मिट्टी में एक हार्ड लेयर, कठोर लेयर बन जाती है। हार्ड पैन जिसे हम कहते हैं, उसको तोड़ना जरूरी होता है। अगर ये नहीं टूटती है तो पानी ऊपर ही बना रहता है, नीचे तक नहीं जाता है। तो 3-4 साल में एक गहरी जुताई जरूर करें ताकि जो भी बारिश का पानी हो मिट्टी में नीचे तक जाए और जड़ें वहां तक जाएं और पानी लंबे समय तक बना रहे। दूसरा, खेत का समतलीकरण, लेवलिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि जो भी बारिश का पानी हो पूरे खेत में समान रूप से फैले। जब खेत में समान रूप से नहीं फैलता है, पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है किसी कोने में, तो वहां से बह करके निकलना शुरू हो जाता है और नमी रुक नहीं पाती और कहीं कहीं सूखा रह जाता है। तो दोहरा नुकसान होता है, कहीं तो पानी ज्यादा इकट्ठा होकर खेत से बाहर चला जाता है और कहीं खेत सूखा रह जाता है। तो हमको खेत की लेवलिंग करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद खेत के चारों तरफ मजबूत मेड़ बनाएं ताकि बारिश का पानी हमारे खेत में ही रहे, खेत से बह करके बाहर ना जाए। मेड़ अगर मजबूत होगी, बंडिंग जिसे हम कहते हैं, स्ट्रांग होगी, ऊंची होगी, तो खेत का पानी खेत में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी बारिश होगी वो हमारे खेत में रहेगी। तो गहरी जुताई जब हम करेंगे, हार्ड पैन तोड़ेंगे, पानी नीचे तक जाएगा, लेवलिंग से समान रूप से फैलेगा और जब मेड़ मजबूत होगी तो खेत से बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमें उपाय शुरू से ही खेत की तैयारी करते समय करने चाहिए। इसके बाद हमें ध्यान देना है खाद और उर्वरक पे। जैविक खादों का ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि जैविक खाद भूमि की संरचना को सुधारती हैं, उसके भुरभुरेपन को बढ़ाती हैं, मिट्टी में पानी सोखने की ताकत को बढ़ाती हैं। जैविक खादों में आप गोबर की खाद, कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद आप ले सकते हैं, ढैंचे की हरी खाद बहुत अच्छी होती है। अगर ये नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो फसल अवशेषों को हम जरूर अपने खेत में मिलाएं। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। जहां जैविक कार्बन कम होता है, जैविक पदार्थ कम होते हैं, वो पानी खेत में रुक नहीं पाता है, जल्दी उड़ जाता है। तो जैविक पदार्थों को किसी ना किसी रूप में हमें देना चाहिए। इसके साथ उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से जिप्सम जो है, ये भारी मिट्टी में भुरभुरापन लाता है। भारी मिट्टी कठोर होती है, जैसी बारिश होती है पानी ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। जिन मिट्टी में भारीपन है, जिसमें क्ले है, उनमें अगर हम जिप्सम मिला रहे हैं खेत में तैयार करते समय, तो जिप्सम मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाता है और जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो पानी को अच्छा सोखती है। तो जिप्सम हमें खाद का, उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और जैविक खादों का हमें प्रयोग करें ताकि मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहे, उसके अंदर पानी रोकने की ताकत बढ़े। इसके बाद जैव उर्वरकों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, खासतौर से माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा जड़ के चारों तरफ रहती है और जो भी मिट्टी नमी होती है उसको प्रयोग कर लेती है। तो ये जड़ें गहरी जाती हैं और नमी का पूरा प्रयोग करती है। जिन फसलों में माइक्रोराइजा होती है उनकी सूखा सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जड़ें गहरी जाती हैं, पोषक तत्वों को भी लेती हैं। तो कम पानी वाले क्षेत्रों में, कम बारिश वाले क्षेत्रों में हमें फसलों में माइक्रोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। और माइक्रोराइजा पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उसको कृषि किसान प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि माइक्रोराइजा को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो माइक्रोराइजा जैव उर्वरक बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ जो दूसरे जैव उर्वरक हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का एजिटोबैक्टर हो, चाहे वो फास्फोरस पीएसबी हो या केएमबी हो या एनपीके हो, ये जैव उर्वरक भी मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स पैदा करते हैं मिट्टी के अंदर, जिससे मिट्टी का भुरभुरापन बढ़ता है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। और इन सब में खास तौर से जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कम पानी में बहुत अच्छा काम करता है, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, वो है माइक्रोराइजा। तो हमें माइक्रोराइजा का प्रयोग करना चाहिए ताकि कम पानी में भी हमारी फसलें अच्छे तरह से ग्रो हो सकें। इसके साथ अब जो पानी हमें मिला है वो कम से कम उसका वाष्पीकरण हो, उसके लिए हमें मल्चिंग करनी चाहिए, जिसे हम पलवार कहते हैं। तो हम पे पिछली फसल के अवशेष दो पंक्तियों के बीच में, फसलों के उसके बीच में बिछा सकते हैं, घास काट करके बिछा सकते हैं, सूखी पत्तियां मिल जाएं, गन्ने की पत्ती मिल जाए, कोई टहनियां मिल जाए, कोई भी जो पत्तियों जैसा हमें पदार्थ मिल जाए
वो हमें 2 पंक्तियों के बीच में बिछा देना चाहिए, ताकि बारिश का पानी जो मिट्टी में गया है उसका वाष्पीकरण, एवापोरेशन कम से कम हो। तो मल्चिंग जहाँ तक संभव हो हमें करनी चाहिए, इससे नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, नमी संरक्षित रहती है मिट्टी में। इसके बाद जो अंतिम बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण, वो है घास नियंत्रण। हमें वीड कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए जब मिट्टी में पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा और घास हमारे खेत में है, तो ये घास उस पानी का प्रयोग कर लेगी, जबकि उस पानी का प्रयोग हमारी फसल को करना चाहिए। तो अगर हम वीड कंट्रोल करके रखते हैं, चाहे हम केमिकल वीड कंट्रोल करें, कोई हर्बिसाइड डाल के शुरू से ही कंट्रोल करके रखें, चाहे हम हाथ से निराई गुड़ाई करें, अगर हम हाथ से निराई गुड़ाई करके घास निकाल रहे हैं तो उसी को हम पलवार की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। घास को काटें, निकालें और उसको वहीं बिछा दें, ताकि वो पलवार का काम कर सके। तो वीड कंट्रोल करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश वीड बहुत ज्यादा पानी ले लेते हैं। बारिश कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में वीड ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, पानी का प्रयोग कर लेते हैं, इसके साथ साथ पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो वीड कंट्रोल चाहे आप हर्बिसाइड से, केमिकल से कीजिए, चाहे हाथ से निराई गुड़ाई से कीजिए, उसको करना बहुत जरूरी है, ताकि बारिश का पानी लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध होता रहे। तो हमें बारिश के पानी को रोकना है, नमी लंबे समय तक बना के रखनी है, तो हमें कई सारे उपायों को अपनाना चाहिए। केवल एक उपाय से हम नमी को लंबे समय तक नहीं संरक्षित कर सकते। तो जो भी उपाय संभव हो, जो हमारे पास उपलब्ध हो, उसको हम जरूर प्रयोग करें, ताकि जो भी बारिश का पानी हमारे खेत में रहे, हमारी फसल को मिले और हमारी फसल अच्छी हो। धन्यवाद।